बच्चों, स्वागत है मेरा YouTube चैनल टंक 03 में। Audio Jungle. बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को अलंकार की परिभाषा देकर उसके मुख्य दो भेदों के बारे में वर्णन किया था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल होगा। इसलिए आज मैं आप लोगों को अलंकार के शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के जितने भी भेद हैं उनके बारे में वर्णन करने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं मेरे उस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ न कुछ जानकारी हासिल होगा। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज का विषय, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के भेद का वर्णन। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे आप लोगों को शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं उनका वर्णन करने जा रहा हूँ। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज का विषय, शब्द अलंकार तथा अर्थ अलंकार के भेद। बच्चों, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के दोनों मिला के ऐसे तो 15 भेद होते हैं, पर उनमें से मुख्यतः 11 ही भेद हम लोगों को जरूरी है, जो कि 10वीं कक्षा की जो एसएसएलसी एग्जामिनेशन देने वाले बच्चे हैं उन लोगों को काम आएगा। तो मैंने सिर्फ 11 के बारे में आप लोगों को वर्णन करने वाला हूँ। तो बच्चों चल देखिए, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, दृष्टांत अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार और वृत्त्यानुप्रास अलंकार। ये हो गए 11 अलंकार के भेद। इसमें शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों को मिक्स करके, कंबाइन करके मैंने उनके भेद का वर्णन किया है। अब मैं बच्चों आप लोगों को अनुप्रास अलंकार से लेके वृत्त्यानुप्रास अलंकार तक के बारे में वर्णन करने वाला हूँ। बच्चों, आप लोग एक चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जो भी अलंकार, जैसे अनुप्रास हुआ या वक्रोक्ति हुआ या उपमा हुआ या रूपक अलंकार हुआ, कुछ भी अलंकार वर्णन करेंगे या फिर जानेंगे, तो आप लोगों को एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि आप लोग को उसका उदाहरण जरूर देना चाहिए। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे दिया है अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं उसका उदाहरण देखिए। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जिस अलंकार में एक ही वर्ण का आवृत्ति बार बार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एक ही वर्ण का आवृत्ति बार बार हो, जिस अलंकार में एक ही वर्ण का आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल क्या दिया है, लाली मेरे लाल की जिद देखा तित लाल। यहाँ पे एक ही वर्ण क्या है, ल ल ल ल ल ल ना, तो यानी कि एक ही वर्ण का आवृत्ति बार बार हो उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। ठीक है। अब दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है बच्चों, एक ही वर्ण का, एक ही शब्द का आवृत्ति 2 या उससे अधिक बार हो। जिस अलंकार में एक ही वर्ण का आवृत्ति, एक ही शब्द का आवृत्ति 2 बार या उससे ज़्यादा हो पर उसका अर्थ अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, कनक कनक ते 100 गुनी मादक आए, या खाए बहुराय जग या पाए बहुराय। बच्चों, यहाँ पे कनक और कनक, ये 2 कनक शब्द का अर्थ अलग है। एक कनक मतलब होता है सोना और दूसरा कनक होता है क्या, धतूरा। एक सोना धतूरा, दूसरा कनक सोना। तो यहाँ पे क्या दिया है, कनक कनक ते 100 गुनी मादक आए। धतूरा सोने से ज्यादा क्या देता है, मादक मतलब नशा देता है। या खाए बहुराय जग, एक को खाने से आदमी पागल होता है, दूसरे को पाने के लिए पागल होता है। इसे क्या कहते हैं, यमक अलंकार। नंबर में है वक्रोक्ति अलंकार। अब जिस अलंकार में वक्ता के कहे हुए बातों को सुनने वाले के द्वारा दूसरा अर्थ निकाला जाए उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। यानी कि जिस अलंकार में कहने वाले व्यक्ति ने कहा एक बात के लिए, पर जिस व्यक्ति ने सुना उस बात को उसने दूसरे हिसाब से समझ लिया, उसे क्या कहते हैं,
वक्रोक्ति अलंकार। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, क्या है कि एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, लो यह उड़ गया सपर है। यह क्या है, ये वक्रोक्ति अलंकार है। कहने वाले ने क्या कहा, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, यानी कि एक कबूतर हाथ में देख के पूछा दूसरा कहाँ है, तो सुनने वाले ने क्या सोचा, दूसरा को भी जहाँ पे है वहीं पे छोड़ दिया बोल के, दूसरा इस तरह से उड़ गया बोल के उसने दूसरा को भी उड़ा दिया था। 4 नंबर में है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या है, जिस अलंकार में कोई एक शब्द एक ही बार आता है पर उसके अर्थ अलग अलग होता है। कोई एक शब्द एक ही बार आता है पर उसका अर्थ 2 बार आता है उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे माया महाठगिनी हम जाने, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। तिरगुन का अर्थ 2 है। एक तिरगुन मतलब 3 डबल और तिरगुन मतलब गुण। 5 नंबर में है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किस कहते हैं, जिस अलंकार में किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के समान गुण, धर्म, स्वरूप आदि के आधार पर तुलना किया जाए। उपमा मतलब कंपेयर करना ना, तो तुलना किया जाए, गुण धर्म आदि के साथ तुलना किया जाए, उसे क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। राधा का चरण गुलाब फूल जैसा है, उसके तरह ही कोमल है, पर गुलाब फूल नहीं है, क्या है, गुलाब फूल की तरह ही कोमल है। ये हो गया उपमा अलंकार। उसके बाद हो गया रूपक अलंकार। जिस अलंकार में उपमेय और उपमान के बीच कोई अंतर नहीं होता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। धन का अर्थ दौलत भी होता है, धन मतलब क्या है, बादल। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो रूपक, उपमा, श्लेष, वक्रोक्ति और भी है, और भी हम लोग जानते रहेंगे। बच्चों अब है उत्प्रेक्षा अलंकार। बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, जिस अलंकार में उपमेय में उपमान होने का संभावना हो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उपमेय में उपमान जिस अलंकार में होता है उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे फूले कांच सकल मही छाए, जनु रसा ऋतु प्रकट बुराई। यानी कि उपमेय में उपमान कैसे हो गया, फूले कांच सकल मही छाई, जनु रसा ऋतु प्रकट छाई। कांस मतलब जानते हो आप लोग, नदियों में जो कांस होता है ना, फूलता है, सफ़ेद सफ़ेद जब फूल होता है वो फूलता है, जब कब फूलता है, ऐसा वर्षा ऋतु आने के समय में ना, तो ये है। उसके बाद दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार में क्या है, जिस अलंकार में उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाई दे उसे क्या कहते हैं, दृष्टांत अलंकार कहते हैं। जैसे करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते शिल पर परत निशान। इसका अर्थ शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, अभ्यास करते से ही क्या होता है, एक मूर्ख व्यक्ति भी पंडित हो जाता है। कैसे, रसरी आवत जाते शिल पर परत निशान। रस्सी, एक रस्सी के जब नदी में कुआं में जब कोई रस्सी डाल के बाल्टी से पानी उठाता है, अगर प्रतिदिन उसी हिसाब से एक ही स्थान से अगर रस्सी को आने जाने करते रहेंगे, वहाँ पे भी एक निशान बनेगा रस्सी का। वही बोला है, रसरी आवत जाते शिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। यानी कि जड़मति होते, अभ्यास करने से ही क्या होता है, व्यक्ति को सफलता मिलती है। उसके बाद अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या है बच्चों, जिस अलंकार में कोई भी विषय वस्तु को बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है। एक साधारण सा विषय वस्तु को अगर बड़ा चढ़ाकर बोला जाए तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, चली शिवा की सेना सुन बस मुगलों के प्राण चले। जब शिवाजी ने मुगलों पर आक्रमण करने के लिए उनका सेना निकल गया बोल के सुना तो मुगलों का प्राण चला बोल के बोल दिया। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि मुगल ने जब किसी के ऊपर आक्रमण किया था तो वो अपने जो है सारा सैनिक, सारा बल को इकट्ठा करके ही आया होगा। पर यहाँ पे क्या बोला,
जय चली शिवा की सेना सुन बस मुगलों के प्राण चले, ये हो नहीं सकता, ये बड़ा चढ़ा के बोला गया है, इसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उसके बाद है छेकानुप्रास अलंकार, जहाँ पे स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार, अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक ही बार हो, उसे क्या कहते हैं? छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे विविध सरोवर फूले, विविध सरोवर फूले, एक ही बार में कैसे होगा? विविध सरोज मतलब फूल, सरोवर में फूले, विभिन्न प्रकार के फूल क्या होता है? सरोवर में खिलते हैं। उसके बाद है वृत्यानुप्रास अलंकार। वृत्यानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जिस अलंकार में एक ही वर्ण का व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, उसे वृत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खिड़की ख ख ख ख, ये सब क्या है? एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रहा है। अनुप्रास अलंकार का ही लगभग सेम है, तो ये वृत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के जो विभिन्न भेद है, उनका जो वर्णन किया है, आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी हासिल होगा। अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी समस्या हो तो मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना ना भूलिएगा। हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और एक लाइक बटन दबा दीजिएगा।